हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मनी पर्पसेस टू मेक अ टास्क ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का प्रयोग काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं जिससे पंप को हम ऑपरेट कर सकें और जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, उनमें पानी आ सकें और रूफ यानी छत पर भी पानी आ सके। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी मोटर होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे पर्पसेस हैं। व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? आप बता सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपका फ़ैन उसी से चलता है और जो आप लाइट जला सकते हैं, इनफैक्ट रात को हम अपने घर में लाइट जला कर रखते हैं, बल्ब जला कर रखते हैं जिस वजह से हमें दिख पाता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। लिस्ट सम ऑफ दैम इन योर नोटबुक। नोटबुक में आप लिख सकते हैं, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? तो हाँ, आपकी जो लिस्ट बनी है जिसमें आपने लिखा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का किस किस चीज़ के लिए यूज़ करता या करती हूँ, तो उसमें आपने ये ज़रूर लिखा होगा कि लाइट के लिए। जो हमारी एलसीडी बल्ब होती है, आजकल तो बल्ब वैसे ही नहीं चलती हैं, एलसीडी वगैरह आ गई हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं लाइट जलाने के लिए। तो आपने ये तो लिखा ही होगा कि घर में लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइटर होम्स, घरों में, रोड में, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में, इवन आफ्टर सनसेट, जब सूरज डूब जाता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो हम काम कैसे करते हैं? लाइट जलाकर करते हैं। और लाइट किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और ये हमें क्या मदद करता है? जिससे हम रात को भी वर्क कर सकें। सूरज डूब जाए तो हमें रोशनी कहाँ से मिलेगी? लाइट से मिलेगी। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से हमें बिजली प्रोवाइड होती है। However, the supply of electricity may fail or it may not available at some places. कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी चली जाती है। आपके यहाँ अगर कहीं कभी कभी होता है ना कि फेल हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम आती है। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारी लाइट चली गई या कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर हमें उस प्लेस पे लाइट ही नहीं है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? टॉर्च का यूज़ करते हैं। हम टॉर्च जलाते हैं, या तो मोबाइल की फ्लैश लाइट या फिर जो टॉर्च आती है उसको हम जला लेते हैं और उससे हमें लाइट प्रोवाइड होती है। A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई है तो टॉर्च भी तो इलेक्ट्रिसिटी के ही जलेगी। कैसे जलती है टॉर्च? अब हम ये पढ़ते हैं। देखिए, टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है और जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसका बल्ब जल जाता है। अभी हम इस टाइप के टॉर्च की बात कर रहे हैं, जो इस टाइप का टॉर्च होता है ना, तो इस तरीके के टॉर्च की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है। जब भी हम उसे स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब है ना, वो ग्लो कर देता है, जल जाता है। और टॉर्च इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाती है? टॉर्च के अंदर भी तो इलेक्ट्रिसिटी की उसे ज़रूरत पड़ती होगी। तो टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रिक सेल। तो देख लेते हैं हम लोग। Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. Electric cell बल्ब को, जो टॉर्च होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी देता है, टॉर्च की बल्ब को। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना, आर यूज्ड ऑल्सो इन अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक में वो यूज़ की जाते हैं। वेस्ट वॉचेस, जो आप घड़ियाँ पहनते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, जो रेडियोज़ होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, कैमरास में और बहुत सारे डिवाइसेस में सेल्स का यूज़ किया जाता है। इवन जो आपकी घड़ी होती है, जो जिससे हम देखते हैं, उसमें भी किया जाता है, आपको पता ही होगा। सो हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या कभी आपने किसी इलेक्ट्रिक सेल को गौर से देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप इन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो फिगर 12.1 में आप देखिए, आपको एक सेल दे रखा है। ये सेल थोड़ा मोटा है, ऐसे पतले सेल भी आते हैं, काफ़ी टाइप के सेल आते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊपर की तरफ मेटल का कैप लगा होता है और नीचे की तरफ एकदम प्लेन होती है ना, इस तरीके का आपका ये सेल होता है। और फिर आप क्या नोटिस करेंगे? मेटल कैप ऊपर की तरफ और नीचे एक सिंपल से डिस्क लगी होती है। अच्छा, आपने कभी जो
वो होता है इलेक्ट्रिक सेल, उसके ऊपर और नीचे देखा है, ऊपर तो हमारा प्लस का साइन होता है और नीचे हमारा माइनस का साइन होता है। अब ये क्या होते हैं? प्लस वाले साइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और माइनस वाले साइन को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। Positive sign and a negative sign marked on the electric cell. The metal cap is in the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊपर की तरफ कैप लगा होता है यहाँ पर हमारा हमेशा पॉजिटिव, मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव टर्मिनल ही रहता है और नीचे की तरफ ज़्यादातर नेगेटिव टर्मिनल ही रहता है। तो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। हर इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स तो होते ही हैं। टर्मिनल्स क्या होते हैं? देखिए, टर्मिनल्स वो होते हैं, मैंने टर्मिनल्स बोल दिया था शायद, टर्मिनल्स होते हैं ये TERMINALS, ये आप ध्यान रखिएगा, गलती से बोल गया था मैंने, टर्मिनल्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल्स हैं ना, दो होते हैं, मैंने आपको बताया, प्लस माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सेल पे ऊपर और नीचे इस तरीके से होते हैं और हर सेल के, इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। नाउ इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सेल तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, बिजली कहाँ से आती है, जिससे ये किसी भी चीज़ में लगकर उसे चला देता है, जैसे टॉर्च में लगकर, घड़ी में लगकर। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी उसकी लाते हैं। और जब केमिकल्स इलेक्ट्रिक सेल के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देता है। तो कभी आपने देखा होगा कि घड़ी का सेल काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं ना, वो यूज़ हो चुके होते हैं पूरे, इसलिए वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल के पास इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स से आती है और केमिकल्स उसके अंदर स्टोर्ड होते हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है? यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सब्सटेंशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। आपके पास आयरन है जिससे हम कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, तो मतलब जो ऐसे सब्सटेंशंस जो इलेक्ट्रिक हैं, लाइक काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं हमारे आसपास, उन पर इस तरीके का आपको साइन देखने को मिलेगा। कभी कभी इलेक्ट्रिक पोल्स पर, इलेक्ट्रिक सब्सटेंशंस पर और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहों पर आपको ये साइन देखने को मिलता होगा। ये साइन किसका होता है आपको पता होगा? डेंजर का साइन होता है ये लोगों को वार्न करता है, चेतावनी देता है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमारे लिए बहुत हानिकारक है अगर हम उसको अच्छी तरीके से प्रयोग ना करें। तो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को, आपको वायर को टच नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। आपको पता होगा, हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि डेंजर है, ये डेंजर का साइन होता है। केयरलेसनेस अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को संभालने में या इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज़ ढंग से नहीं करेंगे तो इंजरीज हो सकती हैं और कभी कभार मौत यानी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अपने बड़ों से पूछ के बिना नहीं करना चाहिए, और बड़ों से पूछकर ही करना चाहिए। ना ही इलेक्ट्रिक वायर्स को ऐसे ही छूना चाहिए, ना ही कोई सॉकेट वगैरह पे एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए। और ज़रूर ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक पोर्टेबल जनरेटर से आती है और वो बहुत डेंजरस होते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल्स भी थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। मतलब यही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अच्छे से करना है और उस पर ज़्यादा वायर्स को डायरेक्ट टच मत कीजिए। और स्विच ऑन है तो आप आयरन को प्रेस कर देंगे, मतलब टच कर देंगे, तो आपको इंजरी पहुंच सकती है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले इधर। Producing electricity, the electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. तो यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल के अंदर की हमने केमिकल्स पढ़े, केमिकल से इलेक्ट्रिक सेल काम करता है। जब इलेक्ट्रिक सेल के केमिकल्स फिनिश हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, तो हम उन्हें नए सेल से रिप्लेस कर देते हैं। घड़ी का सेल आप बदल देते हैं जब घड़ी का पुराना वाला सेल काम करना बंद कर देता है, उसके केमिकल यूज़ हो चुके होते हैं। अब टॉर्च बल्ब, जो टॉर्च होती है ना, उसके बाहर एक ग्लास लगा होता है, एक तरीके से प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, बेस सा लगा होता है उसके ऊपर। तो उस बेस के अंदर, उस ग्लास के अंदर क्या होता है? एक बल्ब होता है। अब देखिए टॉर्च आप जलाते होंगे ना, यहाँ पर पीछे की तरफ दे रखा था टॉर्च का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट आगे चलते हैं थोड़ा और। ये देखिए, ये टॉर्च का स्ट्रक्चर होता है, पूरी इस टाइप की टॉर्च की बात हो रही है। तो देखिए टॉर्च के ऊपर ना मेटेलिक के बेस लगा होता है और
इधर एक बल्ब होती है और ये बल्ब जब हम ऑन करेंगे ना टॉर्च को तो ये बल्ब ग्लो हो जाती है और जब हम बंद करते हैं तो ये बल्ब बुझ जाती है। इस वजह से लाइट आ पाती है टॉर्च में से। तो पहले इधर पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1 देखते हैं। ये टेक अ टॉर्च लेनी है, उसके इनसाइड देखना है कि उसका बल्ब कैसा है। आप यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। टीचर की मदद से कीजिए, टीचर या आपके पेरेंट्स। ठीक है, घर पर अगर कर रहे हैं तो पेरेंट्स, स्कूल में तो टीचर। व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करेंगे? आपको वायर दिखेगा। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। जो बल्ब होती है ना, बल्ब इस टाइप की होती है ना, तो बल्ब में ना आपको एक वायर यानी जो तार होते हैं, बहुत पतले तार आपको बल्ब के एकदम बीच में फंसते हुए मिलेंगे। अब आपको टॉर्च को ऑन करना है और ऑब्जर्व करना है कि जो बल्ब है उसका कौन सा पार्ट जल रहा है, यानी ग्लो हो रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो पतले से वायर होते हैं ना, जो बल्ब में लगे होते हैं, वो उसके फिलामेंट होते हैं। अब देखिए, ये आपको ऊपर एक डायग्राम दे रखा है, इसको हम देखते हैं। देखिए, ये आप देखिए, ये टॉर्च के अंदर के बल्ब हैं। ठीक है, ये बल्ब हो गए टॉर्च के अंदर के। अब ये जो देखिए, ये बल्ब के बीच में आप अपनी बुक में देख लीजिएगा या आप इसको जूम करके देखिएगा कि ये जो लगे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। चलिए, ये देखिए, ये जो पतले से वायर लगे हुए हैं ना, ये वाले वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, जो बल्ब के अंदर घुसे हुए पतले से वायर होते हैं, दीज आर कॉल्ड फिलामेंट। और टर्मिनल्स हमने पढ़ा, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, ये बल्ब में भी होता है। ठीक है, सो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 पर हम थे। फिलामेंट हमने पढ़ लिया। तो फिलामेंट इज फिक्स्ड फॉर 2 थिकर वायर्स। बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं, 2 वायर होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने फिगर में देखा ऊपर। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द एट द बेस ऑफ द बल्ब। एक वायर ऊपर की तरफ जुड़ा होता है, द अदर थिक वायर जो होता है वो मेटल की टिप पे कनेक्ट होता है, जो कि बेस के एकदम सेंटर में होती है। तो आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। देखिए, आप ये देख लीजिए ना, आप सिंपल सा डायग्राम है। एक वायर एकदम ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे नीचे तक जा रहा है, तो ये चीज़ है थोड़ी। तो 2 वायर होते हैं और वो उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं और ये बल्ब को चलाने में काफ़ी हद तक की मदद करते हैं। द अदर थिक, ये हमने पढ़ लिया। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो मान लो ये हमने बल्ब पढ़ी, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये चीज़ है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। जैसे सेल में होता है ना, वैसे बल्ब में भी होता है, जो टॉर्च के अंदर होती है। These 2 terminals are fixed in such way that they do not touch each other. इन दोनों टर्मिनल को इस तरीके से फिक्स किया गया है जिससे एक दूसरे को टच ना करें। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो घर पे यूज़ कर सकते हैं आप। अलग अलग डिज़ाइन की बल्ब्स आती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी चेतावनी जो दे रखी है इधर, कभी भी आपको दोनों टर्मिनल्स प्लस और माइनस को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आप एक साथ बिल्कुल मत जोड़िए। या तो स्विच से कनेक्ट कीजिए या उसे बल्ब जैसी किसी डिवाइस से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कभी भी उन्हें, जो इलेक्ट्रिक सेल है ना, उसके दोनों टर्मिनल जो होते हैं उनको एक साथ आपको कभी जोड़ना नहीं है। या तो आप किसी स्विच में उनको लगाइए या आप उनको बल्ब में लगाइए। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हैं तो जो केमिकल हैं वो जल्दी से जल्दी फास्ट ख़त्म हो जाते हैं, केमिकल्स सेल के अंदर के। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन है, अगर आप कुछ ट्राई करें ना तो टर्मिनल को कभी एक साथ मत जोड़िएगा, उससे बहुत फास्ट उसके अंदर के केमिकल फिनिश होते हैं और फिर जो सेल है वो तो बेकार हो जाएगा, केमिकल यूज़ हो जाएंगे तो जल्दी, है ना। Thus both the electric cell and bulb have 2 terminal each। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल में भी टर्मिनल होते हैं, बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमें ये टर्मिनल्स की ज़रूरत क्यों है? अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब जो कि एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट हो। तो चलिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं। तो कैसे हम ये करेंगे उस एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे। तो आपको इस एक्टिविटी 2 को करना है, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो समझ लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं, कहीं पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको 4 लेंथ के इलेक्ट्रिक वायर चाहिए विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आप वायर ले लीजिए, 4 वायर लेने हैं आपको। मान लो डिफरेंट कलर के लेने हैं। एक हमने रेड ले लिया, एक हमने ब्लू ले लिया और एक हमने ग्रीन ले लिया और चलिए एक मैं ब्लैक ले लेती हूँ। तो देखिए इनकी बाहर की कवरिंग अलग अलग है, मतलब अलग अलग कलर के आपने वायर ले लिए 4। ठीक है, प्लास्टिक उनकी जो कवरिंग होती है ना ऊपर, देखिए जो वायर होते हैं ना, इस तरीके के वायर होते हैं, इनके ऊपर एक और
कवरिंग की जाती है प्लास्टिक की या किसी भी चीज़ की, जिससे ना डायरेक्ट आपको वायर टच ना, आप अगर डायरेक्ट वायर को टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा, इसलिए ऊपर कवरिंग की जाती है। तो अलग अलग कवरिंग के आप वायर ले लीजिए 4। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है, ले लिया हमने, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ अ वायर एट द एंड। ये आपको केयरफुली करना है, ठीक है, बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। आगे से ना जो प्लास्टिक कवर है उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है। देखिए आपने एक रेड कलर का लिया है वायर, आगे से इसकी प्लास्टिक कवरिंग हटा दी है जिससे तार निकल आया है ना। इस तरीके से आपको करना है। मेटल वायर्स निकल आएंगे, है ना। फिक्स द एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। तो बहुत इजी है, बट आप अकेले मत कीजिएगा इसको। देखिए आपको लेना है, वायर ले लीजिए। वायर को एक हमने वायर ले लिया रेड वाले वायर को ऊपर की तरफ ऐसे लपेट दिया सेल के, और दूसरे 2 वायर हमें, देखिए मैं फिर से बताती हूँ क्या क्या ऐसे करने के लिए मटेरियल चाहिए। एक आप बल्ब लोगे, एक आप सेल लोगे सिंपल, और 4 वायर्स लोगे अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग के, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, यही चीज़ आपको इसके लिए चाहिए, 4 वायर, सेल और बल्ब, ये कुछ चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले सेल उठाओगे, जो भी चीज़ आपने ली है सबसे पहले उनमें से आप सेल उठाएंगे। सेल उठाने के बाद आपके जो 2 वायर हैं उनको लीजिए, रेड वाले वायर को ऊपर की तरफ लपेटिए सेल के, जो प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल पे आप ब्लू वाला वायर लपेट दीजिए इस तरीके से, ठीक है। जो भी कलर के आपके पास वायर हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसे देखिए सेल से ऐसे लपेट दिए हैं, है ना, ऐसे आपको करना है। और फिर बाकी के हमने 4 वायर लिए, 2 तो हमने सेल में यूज़ कर दिए, बाकी के 2 हमें बल्ब में यूज़ करने हैं। ये ऊपर की तरफ ऐसे लपेट देने हैं प्लस टर्मिनल पे, और ये नीचे की तरफ लपेट देने हैं माइनस टर्मिनल पे, ठीक है, माइनस यानी नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इस तरीके से कर लेंगे, एक बल्ब पे और एक हमने कर लिया सेल पे। अब आप इन वायर को चिपका सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, टेप यूज़ कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, या फिर रबर बैंड या टेप इनको चिपकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लपेट दीजिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ उठा लेना है, सेल को उठा लिया और जो हमने बल्ब लिया था ना उसको उठा लिया। अब देखो सेल पे भी हमने एक वायर ऊपर से एक नीचे से निकाल रखा था, और बल्ब पे भी एक ऊपर से एक नीचे से निकाल रखा था। तो सिंपली क्या करना है, इसको ले आओ, और दोनों के वायर, इसमें से जो 2 निकले हैं और इसमें से जो 2 निकले हैं, उनको एक साथ मिला दो, ठीक है, मिला देंगे, है ना। प्लास्टिक कवरिंग हमने आगे से हटा दी है, ये याद रखिए, ठीक है, हटानी है वो, जिससे वायर निकल आए आगे से। तो इस सेल के ऊपर वाला जो वायर है वो बल्ब के ऊपर वाले वायर से कनेक्ट करना है, और इस सेल का जो नीचे वाला वायर है वो बल्ब के नीचे वाले वायर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस आपको जोड़ देना है, ऐसा नहीं है कि इधर भी आप टेप लगाएंगे कनेक्ट करने के लिए, बस जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो क्या होगा, ये जल जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको इधर बता रखा है। आपको बस कनेक्ट करना है, बिना कनेक्ट किए कभी नहीं जलेंगे, आपको बस कनेक्ट करना है तब जलेंगे। अब देखिए इस फिगर में एक साइड का आपने कनेक्ट कर लिया, इस साइड का नहीं किया, तो ये नहीं जलेगा, ठीक है, गलत है। अब यहाँ पर इस साइड का कनेक्ट नहीं किया, इस साइड का वायर कनेक्ट कर लिया, ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए क्या उटपटांग चीज़ कर रखी है, दोनों इधर ही जोड़ डाले हैं, ऊपर वाला तो रह ही गया बेचारा, तो ये भी गलत है हमारा। यहाँ पर ऊपर के जोड़ डाले, नीचे वाला रह गया, ये भी रॉन्ग है, ऐसे भी नहीं चलेगा बल्ब। ये चीज़ सही है, ऊपर वाले को ऐसे, नीचे वाले को ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर वाले को इसने नीचे में जोड़ दिया, और जो बल्ब का ऊपर वाला था उसे नीचे में, इसके नीचे में जोड़ दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जल जाएगा। बट बस ये आपकी कंडीशन है कि आपको वायर जोड़ने हैं, एक साथ रखने हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपको यस और नो लिखने हैं, तो देखिए इसमें, इस केस में ये जल जाएगा, तो इसके आगे हम यस लिख देते हैं, ठीक है, यस, नो, नो, इसमें भी नहीं जलेगा, इस केस में भी नहीं जलेगा, इसमें भी नहीं जलेगा, इसमें हमारा जल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर दीजिएगा चाहें तो। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। आप देखिए कि किस में बल्ब जल रहा है, फिर इसे कंपेयर कीजिए कि बल्ब क्यों नहीं जला। दूसरे वाले में इसलिए नहीं जला क्योंकि वायर उसमें कनेक्ट नहीं थे। आपको वायर हमेशा कनेक्ट रखने हैं बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. मतलब पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं इनको जोड़ने के लिए। रिपीट कीजिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अगर इसमें बोला है आपको, ये जो पूरा लिखा है ना, ये जितना भी लिखा है इसमें आपको बस ये बोला है आपसे कि ये जो जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं इनको घर पे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए, और
जैसा आपको सूटेबल है वैसे तरीके से कीजिए, बस यही है इसमें, ठीक है। और देखिए कि किस कंडीशन में जल रहा है, किस में नहीं जल रहा बल्ब। 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने इस तरीके से बल्ब और सेल को जोड़ा, राइट। तो बस यही चीज़ है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है इस तरीके से बल्ब जल जानी चाहिए। तो ये जो हमने बनाया है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, हमने कनेक्ट किया था। और यस, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। दोनों टर्मिनल बल्ब के सेल से कनेक्टेड थे, और ऐसी अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट पाथ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब देखिए, हमने जो ये वायर कनेक्ट किए, अब इन वायर से बिजली जाएगी और तब जाकर ये बल्ब आराम से जल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बल्ब को जलाने के लिए। एक पाथ होता है, एक तरीके से रास्ता होता है जिससे करंट आता है। तो बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट से यानी तारों से करंट जाएगा तभी बल्ब जलेगा, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जलेगा नहीं। इन एन इलेक्ट्रिक circuit the direction of current is taken to be the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6। तो इस फिगर में जो आपको बता रखा है, देखिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, हाँ देखिए पॉजिटिव वाला ये मैं आपको प्लस और माइनस कर देती हूँ, पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से जाता है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते बल्ब में घुसेगा और फिर इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो ऐसे 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 करंट जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नाउ अगला है टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड that of the electric cell by wires। the current passes through the filament of the bulb। फिलामेंट जो होता है बल्ब का, जो बल्ब के अंदर वायर होते हैं उसमें करंट घुस जाता है और बल्ब जल जाती है। सम टाइम जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है वो जलती नहीं है, जबकि वायर कनेक्ट होंगे फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। तो क्यों नहीं जलेगा, ये कभी कभी हो सकता है जब आपका बल्ब ख़राब हो या फ्यूज़ हो। हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड वही चीज़ होती है, जब बल्ब फ्यूज्ड होता है ना तो हमारा क्या होता है, बल्ब नहीं जलता। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। फ्यूज़ कब होता है बल्ब तभी फ्यूज़ होता है जब बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है ना, जो बल्ब के अंदर के वायर्स हैं वो टूट गए हों या ख़राब हो गए हों, गंदे हो गए हों। वैसे गंदे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर टूट ही जाते हैं इसलिए। इन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मेनी रीज़न। इलेक्ट्रिक बल्ब काफ़ी रीज़न से फ्यूज़ हो सकता है। एक रीज़न तो ये कि जो बल्ब है उसका फिलामेंट टूट गया है। एक रीज़न ये कि जो फिलामेंट है ना, जब देखिए फिलामेंट टूट जाएगा तो एक तरीके से करंट जाने का रास्ता ही टूट जाएगा, तो जा ही नहीं पाएगा करंट, बल्ब कैसे जलेगा बिना उसके। देखिए जैसे ये ना हमने फिलामेंट पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत जल्दी। देखिए ये रहा, यहाँ पर क्या है आपका, देखिए इसके अंदर ये जो बल्ब के अंदर वायर्स है ना, जब वायर्स में करंट घुसता है तभी बल्ब जलती है, और अगर वायर्स ही टूट जाएंगे तो कैसे बल्ब जलेगी, है ना। तो यही चीज़ है, इसलिए बल्ब नहीं जलती कभी कभी, क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाती है, उसका जो फिलामेंट है वही टूट जाता है, ठीक है, यही बोला गया है। देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट, जलती नहीं है क्योंकि करंट पास ही नहीं होता फिलामेंट पे। अब आप एक्सप्लेन कीजिए कि बल्ब क्यों नहीं जलती, क्योंकि फिलामेंट टूटा हुआ होता है या फ्यूज़ होती है बल्ब। तो हमने देखा कि बल्ब को हम कैसे जला सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल की मदद से, लेकिन अगर बल्ब ही फ्यूज़ होगी तो बल्ब जलेगी नहीं, तो बल्ब फ्यूज़ नहीं है, ऐसा आप पहले चेक कर लीजिएगा। एक्टिविटी 3, इसमें आपको एक टॉर्च चाहिए और एक वायर चाहिए, और फिर वायर की प्लास्टिक कवरिंग आपको आगे से निकाल देनी है जैसा हमने पहले किया था। उसके बाद एक को आपको क्या करना है, एक वायर को आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस पर लगाना है और दूसरे वाले को आपको नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है इलेक्ट्रिक सेल के, या तो आप पेस्ट कर दीजिए या रबर बैंड की थ्रू लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर आपका जो पहला वायर है ना, उसे ये जो बल्ब है उसके ऊपर लपेट दीजिए नीचे की तरफ से, और इसको ले जाते हुए यहाँ नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, माइनस वाला जो टर्मिनल है सेल का, उधर आपको रबर बैंड की मदद से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो बल्ब है उसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। अदर टर्मिनल कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो नीचे वाला है ना बल्ब का हिस्सा, वो ये जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर होना चाहिए, जैसे इस फिगर में आपको दिखा रखा है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे हमने रख दिया, राइट। तो जस्ट द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जला। उसके बाद बल्ब को आप दूर कर दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से। अब क्या हो रहा है, क्या बल्ब अभी भी जल रहा है,
तो ये सिमिलर नहीं होता टू इट इज़ नॉट सिमिलर टू वाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये जलाना, बल्ब ऊपर लाने से जला और नीचे अगर हम पीछे ले गए बल्ब को तो नहीं जला। तो इसी तरीके से जो हमारी टॉर्च होती है उसका भी यही कंडीशन होती है, उसका भी ऐसे ही जलता है। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। देखिए सिंपली यहाँ पर ये बोला गया है कि बल्ब को जब हम ऊपर लाएंगे चल जाएगा, दूर लाएंगे तो नहीं जलेगा। तो इस तरीके से स्विच का भी यही काम होता है। आपने देखा होगा आपके घर में स्विच रखे होंगे पंखे को चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। तो इस स्विच बनाने के लिए हम होममेड स्विच बना सकते हैं, ठीक है। होममेड स्विच के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बता रखा है। होममेड के लिए आपको बेस चाहिए बल्ब का। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी ईजी टू यूज़। देखिए सिंपल स्विच बनाने वाले हैं हम, लेकिन ये यूज़ करना ईजी नहीं है, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल और ईजी स्विच बनाते हैं जो कि हमारे सर्किट में यूज़ आ सकता है। तो एक्टिविटी 4 में हम स्विच बनाएंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबा लिखा है, सो आई थिंक मुझे पढ़ना चाहिए या फिर आपको डायरेक्ट बता देना चाहिए। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आपको डायरेक्ट बता देती हूँ मैं। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। पहले हम जो मटेरियल है बनाने के वो पढ़ लेते हैं। ड्राइंग पिन चाहिए हमें, सेफ्टी पिन चाहिए और 2 वायर चाहिए और एक स्मॉल शीट चाहिए थर्माकोल की। तो देखिए एक और बार जो सारी मटेरियल्स हैं वो बता देती हूँ। ड्राइंग पिन इस टाइप की आती हैं, देखिए इस टाइप की आपकी ड्राइंग पिन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग पिन लेकर रखनी है आपको, सेफ्टी पिन लेनी है और इसी के साथ साथ 2 तार लेने हैं और एक थर्माकोल की शीट ले लीजिए या एक लकड़ी की शीट ले लीजिए। एक तरीके से आपको बोर्ड लेना है जिस पे आप इसको बनाएंगे स्विच को, ठीक है। तो नीचे का कुछ भी बोर्ड ले लीजिए, थर्माकोल की शीट ले लेते हैं फिलहाल हम, ऐसे ही मतलब ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ बोला गया है इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल शीट एज शोन। देखो क्या करना है, सिंपली हमें जो ड्राइंग पिन है उसको घुसा देना है कार्डबोर्ड के अंदर और ये जो सेफ्टी पिन है उसे ड्राइंग पिन के अंदर घुसा देना है। इस फिगर में देख लो आपको सब समझ आ जाएगा। ड्राइंग पिन को तो हमने कार्डबोर्ड के अंदर घुसा दिया क्योंकि कार्डबोर्ड नहीं, थर्माकोल के अंदर तो कुछ भी घुस सकता है ना, वो तो वैसे ही बना होता है। तो इसके अंदर हमने ड्राइंग पिन घुसा दी और सेफ्टी पिन को खोलकर हमने ड्राइंग पिन के अंदर उसे फंसा दिया, ठीक है। ये आप कर लेंगे, सिंपल सा काम है, ये तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब देखिए इतना काम कर लेंगे। अब ये वाली जो है ना सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन नहीं, ड्राइंग पिन, दूसरी जो ड्राइंग पिन है उसको आप लेंगे और इस साइड लगाएंगे। इस साइड ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर ये जो सेफ्टी पिन है ना इसका ये ऊपर वाला पोर्शन टच कर पाए जो आप लगा रहे हैं इसको। देखो अब जैसे उठाकर हम इसे इधर रख सकते हैं ना, नीचे दे रखा होगा, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अब ये जो सेफ्टी पिन है वो टच हो गई ना इस वाले ड्राइंग पिन से। तो ड्राइंग पिन को ऐसी जगह पर रखिए जिससे जो सेफ्टी पिन का ये ऊपर वाला हिस्सा है वो ड्राइंग पिन को टच कर सके, ठीक है। तभी हमारा जो स्विच है वो कामयाब बनेगा, सक्सेसफुल रहेगा ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे, yes, that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. तो safety pin जो है ना वो आपका switch बनेगी इस एक्टिविटी में। आपको क्या करना होगा, ये जो ड्राइंग पिन हमने ली थी ना इनमें से वायर लपेट कर, देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग इन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद अ स्विच शोन इन द रोटेट द सेफ्टी पिन। देखो क्या किया हमने यहाँ पर, देखो एक हमने वायर लिया इस सेफ्टी पिन, ये जो ड्राइंग पिन है इससे हमने एक वायर लिया और यहाँ पर बल्ब जो हमारा सेल है उस पर ऐसे लपेट दिया, ठीक है। और यहाँ दूसरे ड्राइंग पिन से भी एक वायर लिया और वो बल्ब के नीचे वाले हिस्से पे लपेट दिया और बल्ब से भी एक वायर लिया जो कि हमने ये जो है सेल के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल पे लपेट दिया, ठीक है। बस पिक्चर को देख लीजिए, पिक्चर को देखकर सब बन जाएगा आपका तुरंत ही, ठीक है। 3 सेल लेंगे, 3 वायर लेंगे, 3 तार लेंगे। एक तार बल्ब की तरफ जाएगा बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल पे, दूसरा तार बल्ब से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा और तीसरा तार सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे ड्राइंग पिन पर जाकर लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्विच तैयार है।
ये सब काम आप एक थर्माकोल या वुडन शीट पर कर सकते हैं। उसके बाद फटाफट से आगे क्या करना है हमें, अगर आप पिन को इधर से टच करेंगे ना दूसरी वाली ड्राइंग पिन से, तो आपका जो है बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप पिन को दूसरी वाली ड्राइंग पिन से अलग करेंगे, इस तरीके की पोजीशन रखेंगे, तो आपका स्विच बंद हो जाएगा। तो जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप पिन को इससे टच करेंगे तो वो जल जाएगी, पिन को दूर रखेंगे तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, बल्ब ये वाली। तो इस तरीके से काम करना है। ओके बच्चों, थ्रो इट द सर्किट वॉज कंप्लीट। आपका सर्किट बन गया, आपका स्विच बन गया। बल्ब जलेगी जब आप पिन को टच करेंगे ड्राइंग पिन से, अगर पिन को हटा देंगे तो नहीं जलेगी। ठीक है, और यही बोला गया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो आपकी टॉर्च होती है ना, टॉर्च, ठीक है, जो टॉर्च होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए उसके बीच में भी एक बल्ब लगी होती है और इसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा होता है। एक रिफ्लेक्टर हम बल्ब को ही कह सकते हैं, मतलब बल्ब के इस साइड पे ये रिफ्लेक्टर है, जो आपके मेटल का बेस होता है, प्लास्टिक लगी हुई है यहाँ पर। स्विच है जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं, और सेल लगे होते हैं दो। जो टॉर्च है उसमें दो सेल लगे होते हैं, ठीक है, और एक बल्ब लगी होती है। ये चीज़ होती है पूरे सेल का, सॉरी पूरे टॉर्च का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, सिंपल है बहुत। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। अलाउज टू पास इन दिस, यहाँ पर है गैप बिटवीन द ड्राइंग टू पिन्स इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑफ। तो वो ये पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये बता रखा है कि अगर पिन आपकी जो ड्राइंग पिन है उसे टच होगी तो वो चलेगा, अगर हटा देंगे तो नहीं चलेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो स्विच होता है, व्हाट इज स्विच, अगर कोई आपसे पूछे आपके एग्जाम में आए व्हाट इज स्विच, तो आप बोलेंगे अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट्स इट। मतलब एक स्विच ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और तोड़ भी सकता है। कैसे सर्किट, कैसे, जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो बस लाइट जल गई, सर्किट जुड़ गया। स्विच को बंद किया तो बस सर्किट हट गया, यानी जो लाइट है वो बंद हो गई, है ना। तो स्विच होता है लाइट जलाने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स का या दूसरे डिवाइस का स्विच का हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी लाइट जल सके आराम से। अब है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। देखिए ये हमारा लास्ट है बस। जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल हैं दोनों के दोनों। एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया, सर्किट बनाए। अब आप सपोज़ कीजिए कि अगर हम तार की जगह, जितना भी हमने एक्टिविटी पीछे की उसमें हमने तार तो लिया ही लिया, तार की जगह अगर हम एक धागा लेते तो क्या धागा वो काम करता, नहीं करता। धागे में करंट थोड़ी ना पास होता। तो जो धागा है ना वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट पास नहीं करता, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें करंट पास करता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बल्ब नहीं जलती अगर हम उधर एक धागा यूज़ करते हैं, लेकिन हमने वायर यूज़ किए इसलिए वायर कंडक्टर थे। वायर्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है, जबकि धागे के अंदर से नहीं हो सकती, वो एक इंसुलेटर है। तो चलिए एक्टिविटी करके इसे देख लेते हैं। क्या करना है, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज़ फॉर एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपने एक सर्किट बनाया था। सर्किट में ना आपको क्या करना है, एक यहाँ पर उसकी जगह जो हमने वो यूज़ किया था ना, इन दोनों वायर्स की जगह आप एक चाबी लगा दीजिए इन दोनों वायर्स के बीच में। तो क्या चाबी से ये जो बल्ब है वो जल पाएगा? हाँ चल जाएगा, क्योंकि चाबी किसकी है, मेटल की है, आयरन की है। कंडक्शन टेस्टर टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज विद रजिस्टर इज अ कॉन्टेक्ट की। तो देखिए, does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not। तो देखिए जो चाबी है उससे ये जल जाएगा बल्ब, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चला कि चाबी एक कंडक्टर है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तभी बल्ब जल रहा है ना। और ऐसे ही आप डिफरेंट चीज़ों से ये कर सकते हैं। सिक्के को रखिए बीच में, सिक्के से भी जल जाएगा। कॉर्क से, रबर से, ग्लास से, कीज से, पिन से, प्लास्टिक स्केल से, वुडन ब्लॉक, मतलब बहुत जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप इसके बीच में रखिए और देखिए कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। अगर जल रहा है तो मान लीजिए जो चीज़ आपने रखी है वो कंडक्टर है, अगर नहीं जल रहा तो वो इंसुलेटर है, राइट। वन बाय वन आपको ऐसा करना है। उसके बाद मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? क्या बल्ब ग्लो करता है? लिख दीजिए कि यस। देखिए मेटल जो होता है ना वो अच्छा कंडक्टर होता है, मेटल अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो मेटल की जो भी चीज़ है वो जलेगी, यस लिखेंगे। रेज़र तो रबर की होती है, वो नहीं जलेगी। स्केल प्लास्टिक का होता है, नो ये भी नहीं जलेगा। मैच स्टिक नहीं जलेगी, ग्लास बैंगल नहीं जलेगी। आयरन का नेल ज़रूर जल जाएगा, मतलब जला देगा बल्ब को, सॉरी जलेगा नहीं, जला देगा बल्ब को। मतलब आयरन की जो भी चीज़ हो,
मतलब आयरन एक मेटल से बना होता है ना, तो आयरन एक मेटल है और मेटल मैंने आपको बताया बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो हमने क्या देखा, बल्ब जो है वो किस किस चीज़ से नहीं जली, स्केल से नहीं जली, धागे से नहीं जली। तो देखिए कुछ मटेरियल हैं जो करंट को पास करने देते हैं और बल्ब जल जाती है, ठीक है, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो करंट को पास नहीं करने देते और बल्ब नहीं जल पाती। तो जो करंट को पास करने देते हैं ना, उनको हम कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो इंसुलेटर होते हैं वो अलाउ ही नहीं करते करंट को पास करने में, मतलब इंसुलेटर के अंदर से करंट होकर जा ही नहीं सकता। तो इंसुलेटर जो हैं वो होते हैं जिनसे करंट पास नहीं हो सकता। सिंपल सी आपकी चीज़ है। तो देखिए कंडक्टर हम लिख सकते हैं, कंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, आयरन का नेल, चाबी हो सकती है, की हो सकती है ना। और इंसुलेटर क्या क्या हो सकता है, इंसुलेटर तो आपका थ्रेड हो गया, धागा हो गया, और क्या क्या हो गया इंसुलेटर, किससे पास नहीं हो सकती, स्केल हो गया, रेज़र हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी और जो प्लास्टिक वगैरह है, इन सब से ना इंसुलेटर होते हैं ये सारे, इन सब से करंट पास नहीं हो पाता। तो क्या आपने देखा, मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं आपने पढ़ा। तो अब आप देखिए, सोचिए, रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज हैविंग लस्टर। हमने देखा था चैप्टर 4 में, आपको याद हो तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट लिए थे जिनमें लस्टर होता है, लस्टर यानी उनमें चमक होती है हल्की सी। तो जो चमकने वाले होते हैं ना, लस्टर यानी चमकने वाले, और ज़्यादातर कौन चमकते हैं, मेटल, मेटल की जो भी चीज़ हो, मेटल में क्या क्या आ जाता है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारे मेटल होते हैं, कई सारे होते हैं। तो जो भी मेटल है ना वो कंडक्टर होते हैं, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इजी है अंडरस्टैंड करना, कॉपर, एल्यूमिनियम और जितने भी मेटल हैं वो वायर्स पे यूज़ हो सकते हैं, उनसे करंट पास हो सकता है और ये अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। When the switch was in open position, were the two drawing pins not connected with each other? तो यहाँ पर बताते हैं जो हमने एक्टिविटी 4 में ये चीज़ बनाई थी ये, तो इसमें जो आपके थर्माकोल की शीट थी, क्या वो एक कंडक्टर है, नहीं वो कंडक्टर नहीं है, वो एक इंसुलेटर है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्विच, सॉकेट वगैरह ये कंडक्टर से ही बने होते हैं, मतलब कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडक्टर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, लाइट वगैरह ही नहीं जलेगी। दूसरे हैंड पे अगर हम, जो वायर है वो भी एक कंडक्टर है, वो भी करंट पास करता है, इसलिए वो एक कंडक्टर है, ठीक है। दूसरे साइड में अगर हम देखें रबर और प्लास्टिक, ये कंडक्टर को ढकने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं, तार होते हैं, उनको ढकने के लिए प्लास्टिक और रबर के मेटल का यूज़ किया जाता है ना। आपको पता होगा जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, तार वगैरह के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है ना, जिससे लोग टच करें तो डायरेक्ट उन्हें करंट ना लगे। अगर आप डायरेक्ट तार को टच करेंगे तो करंट लग जाएगा आपको, इसलिए उसके ऊपर कवरिंग की जाती है। तो हमने पढ़ा कंडक्टर जिनसे करंट पास हो, इंसुलेटर जिनसे ना हो। अब एयर, हवा भी एक क्या है, हवा एक वो है, मतलब इंसुलेटर है, ठीक है। यू हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, वाट अबाउट द एयर, एयर भी एक इंसुलेटर है। क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बॉडी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि आपकी बॉडी को करंट लग जाता है, यानी करंट पास हो रहा है आपकी बॉडी में, इसलिए आपको ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टर है, करंट लग सकता है आपको, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको आप बता सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।